हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ यूर फाइन फ्रेंड्स। पिछली 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे अबाउट एमसीक्यूज़ किए थे और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, और अभी इसी सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे और अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, पहला न्यूमेरिकल क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है, जिसमें ए हमारे पास 5000 ग्राम है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो प्रीफिक्सेस में हमारे पास ये बनता है केजी। हमारे पास क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं 10 या 1000 ग्राम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 kg के। और इस तरह हम इसको लिख लेंगे 5 kg। इसी तरह हम अगर 2 को डिस्कस करें, मतलब बी पार्ट, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। ओके, ये हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 वाट। ठीक है, अब इस पे आप देखेंगे इसमें 6 जीरोज हैं। अगर हम मेगावाट की बात करें, जो कि एक यूनिट है, प्रीफिक्स है मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख और 1 मिलियन वाट। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वाट। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 मेगावाट। इसी तरह सी हमारे पास है, सी क्या है, 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ग्राम। अब इस पे आप देख लें कि इसमें हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यू बन रही है 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻, ओके। इसमें हमारे पास ये क्या, 5 नहीं, यहाँ पे 52 है, 5.2 नहीं है, सॉरी, इट्स माय अपोलॉजीज। ओके, इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे कैसे लिखेंगे, 5 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg हमारे पास कितना होता है, मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, एज वी हैव डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अगर हम 5.2 यहाँ पे लिख दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, 10 यहाँ पे जब +1 ऐड होगा तो ये 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ठीक है, समझ आ रही है आपको, 3 + 1 4 एंड -10 + 4 इज इक्वल टू -6। ठीक है, सो इसी तरह हम इसको आगे देखेंगे कि आगे इसका क्या आंसर बनता है। 5.2, यहाँ पे 10⁻⁻6 हमने एमसीक्यूज में देखे थे कि 10⁻⁻6 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, माइक्रो। ठीक है, जिसको हम म्यू भी कहते हैं, तो उसको हम उसकी सैम्पल लिख लेंगे और 7 ग्राम। तो हमारे पास जो सिंपल आंसर आएगा प्रीफिक्सेस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, हमारे पास ये आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे इसको आगे सॉल्व करें और आगे देखें कि आगे अगला क्या है, तो आगे हमारे पास है डी। और डी हमारे पास इसमें क्या है, 2 to 5 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, 10⁻⁻8 सेकेंड है। इसका अगर हम वैल्यू लिखें तो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ये काम किया था, 5.2 52 को 5.2 में कन्वर्ट किया था, तो ये किया था हमने। अब इसमें 2 डिजिट्स हमारे इधर जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10⁻² एंड 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2.25 मल्टीप्लाई 10, नज़र आ रहा है आपको, ओके, 10⁻⁻6 सेकेंड। और यही काम हमने करना है माइक्रो में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.5 और 2.2। ठीक है, तो 2.2 हम लिखेंगे म्यू एस, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल जो है ऐसे सॉल्व होगा, हम इसको ऐसे देख लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रीफिक्सेस कैसे रिलेट करते हैं, वो कौन से प्रीफिक्सेस हैं। हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि पीको जो है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, पीको, नैनो और माइक्रो। ठीक है, तो हम पहले पीको लिख लेते हैं। पीको हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, 10⁻⁻12। सिमिलरली हमारे पास माइक्रो होता है, ओके, 10⁻⁻6
एंड सिमिलरली हमारे पास नैनो होता है 10⁻⁻⁹। सो इसको अगर हम आगे डिराइव करें तो हमारे पास अगर 1000 नैनो लिखते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी, ये उठा के सिर्फ यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, ओके, एंड द आंसर विल बी 10⁻⁻12 एंड इट्स पिको, ओके। और ये सिंपल तरीके से इसका आंसर, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे हमारे पास 6 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि -9 एंड +3, so -9 + 3 will be -6 and it's micro. On the other hand, if we talk about 1000 pico, so right here 1000 and multiply the value of pico is -12, okay, 1000 and now 10⁻⁻⁹. As you can see, -12 + 3 is equal to -9, so the answer is pico nano, okay. So इसी तरह अगर हम तीसरा न्यूमेरिकल देखें तो ये एक जनरल सा है, और इसमें हमारे पास क्या पूछा जा रहा है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, ठीक है, फाइंड द ग्रोथ रेट्स इन नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि इसकी कैसे वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे हेयर की लेंथ ऑफ हेयर कितनी है, लेंथ ऑफ हेयर हमारे पास है 1 mm। इसी तरह इसको अगर हम लिख लें 1 × 10⁻³ ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, ओके, 0.001 m, ठीक है। अगर ये एक दिन में बढ़ रही है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, 24, ठीक है। सो द टाइम विल बी इज इक्वल टू 24 × 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। सो 86,400 सेकेंड हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैंने जल्दी से निकाल ली है, तो आंसर इसका हमारे पास ये बनेगा। इसी तरह बाल बढ़ने की जो है उसकी हमने रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। द रेशो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ हेयर जो है हमारे पास कितना आएगा, ये हम इसकी रेशो है, सॉरी फॉर, यहाँ पे मैंने जल्दी अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया था, तो उससे पहले हमें इसकी रेशो जो है निकालनी है, रेशो, ठीक है। ये हमारे पास निकलेगी लेंथ ऑफ हेयर एंड टाइम। अब टाइम कितना है, ये रहा, ये हमने यहाँ पे लिखना है सिंपल, एंड हमारे पास टाइम क्या बना था, 86। ये डेटा मैंने पहले से लिखा हुआ है सॉल्व करके, तो आपकी आसानी के लिए होप्स आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ओके। 11.57 -1, ठीक है। सो द आंसर विल बी हेयर 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें नैनोमीटर का भी अहम रोल है, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। सो स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम आगे हम मूव करें तो इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं। अब 1.4 पे अगर हम देखें, ये सिंपल इसमें 4 लिख ले, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर इसमें कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको राइट करें जो इक्वेशन दी गई हैं। तो ए में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास है 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वेट, मैं ज़रा न्यूमेरिकल देख रहा था क्वेश्चन, तो मैंने ज़रा क्वेश्चन को समझा, ओके। ये हमारे पास आ गया
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1.168 सेम टू सेम यहाँ पे जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है ये वो करना है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -27, ठीक है। और ये हमारे पास की क्या वैल्यू निकलेगी 1.16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -24। सो द आंसर इज हियर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी को सॉल्व करें तो बी की वैल्यू हमारे पास बनती है 32 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 एंड 10 रेज टू पावर 5, इसमें हमारे पास क्या बनता है 3.2 multiply 10 raised to power 5 and the answer is 3.2 multiply 10 raised to power 6. Okay, C is 725 multiply 10 raised to power -5 kg और इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 7 पॉइंट, इसी तरह मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 kg और इसका आंसर होगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 kg, ठीक है। इसी तरह डी को हम सॉल्व करते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8। सो यहीं से अगर हम इसकी वैल्यू, अब ये थोड़ा ट्रिकी सा है, पहले हम लोग इस साइड मूव करते थे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती थी, ज़्यादा होती थी। अब हमने इस पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवाना है तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 -2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8। सो द आंसर इज हियर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10। ओके, सो दिस इज 1.4। अब देखते हैं जल्दी से 1.5 में हमारे पास क्या है। 1.5 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग, जल्दी से। ओके, जस्ट गिव मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। ओके, 5। अब 5 की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको सिंपल हम लिखेंगे 6.4, ये 3 है, आगे डिजिट्स में आ जाएगा और इसकी पावर यहाँ पे हो जाएगी किलोमीटर। सेम इसमें वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया था। ये देखिए 3 पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो हमारे पास 10⁻³ हो जाएगी। ये हमारे पास ए था। अब इसी तरह अगर हम बी को देखें तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसके आगे 4 जीरोस हैं और ये है किलोमीटर। ओके, तो इसके साथ हम लोग अगर इसको यहीं पे अगर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू बनेगी 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। सो 1 2 3 4 5 के यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगी। इसी तरह ये जो लास्ट वाला है इसको मैं डायरेक्टली सी को यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। इसके आगे काफ़ी सारे ज़ीरोज़ हैं, 8 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक सो दीज आर 8 ज़ीरोज़। ओके, प्लस -1, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, ठीक है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था जिसकी वैल्यू हमारे पास ये बनी है। अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करें तो इसकी अगली वैल्यू हमारे पास बनेगी, मैं एक और पेज ले लेता हूँ ये, ठीक है। डी पार्ट हमारे पास है 8.64 मल्टीप्लाई 10 4 सेकेंड इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी सिंपल
60 मल्टीप्लाई 60, ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। एक दिन में सेकंड्स की तादाद, अब हमने इसको थोड़ा उल्टा परफॉर्म किया है, ठीक है। हमने उसमें था कि एक दिन में सेकंड्स की तादाद कितनी है, तो टोटल अगर वैल्यू हमारे पास हो 8.64 मल्टीप्लाई 10⁴ तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब ये आंसर कैसे आया है, जैसे कि हमने परफॉर्म किया था, मैंने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ था। 24 एक दिन में सेकंड्स की तादाद, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। सो इसको ये प्रोडक्ट लिया है और प्रोडक्ट को सिंपल इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास था फिफ्थ न्यूमेरिकल। इसी तरह हम जल्दी से अब सिक्स न्यूमेरिकल भी चलते हैं, और ये हमें क्या कह रहा है। सिक्स न्यूमेरिकल में हमारे पास कितने न्यूमेरिकल है टोटल, ठीक है, 10 सेकेंड। On crossing the edges of vernier caliper 0, the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with 1, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ ये सारा लिख के, एक मिनट। ओके, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस था उस पर हमने क्या देखा था, हमें ज़ीरो करेक्शन निकालनी थी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो देखा है कि वर्नियर स्केलिकल की जो डिविजन्स जो कोइंसाइड्स हो रही थी, मिल रही थी, वो हमारे पास थी 4, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर का जो है लीस्ट काउंट वो हमारे पास क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लीस्ट काउंट उसका वेरीफाइड है। ओके, इससे आगे हमारे पास जो वैल्यू निकली है, अगर हम निकालें 4 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इनका निकाला है 4 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, तो हमारे पास 0.04 आंसर है, ठीक है। तो जीरो एरर विल बी प्लस 0.04 सेंटीमीटर एंड जीरो करेक्शन हमारे पास जो निकली है वो इज इक्वल टू माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस माइनस में हम जो इसकी वैल्यू निकलते होते हैं ना, या ज़्यादा मतलब एक प्रोबेबिलिटी हम शो करते हैं कि एक या ये वैल्यू आ सकती है ये, तो उसमें जीरो एरर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम 1.7 न्यूमेरिकल की बात करें, तो स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। ओके, तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, 1.7 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 50, ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिकल में है। एंड पिच ऑफ स्क्रू गेज वो हमारे पास क्या है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। एंड लीस्ट काउंट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। लीस्ट काउंट हमारे पास जो स्क्रू गेज है, पहले हम यहाँ पे लिखते होते हैं पिच, इसका जो फार्मूला है, एंड डिवाइडेड बाय एंड जो यहाँ पे टोटल डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, वो हमारे पास 50 हैं, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे पूरी लाइन मैंने लिखी नहीं है, जल्दी से ये लिखती है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है 0.001 सेंटीमीटर। इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। सो ये न्यूमेरिकल जो था हमारे पास सातवां था, और इसी तरह जल्दी से हम लोग आठवां न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैं हम उसमें जल्दी से देख लेते हैं कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर किस किस क्वांटिटीज़ के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 3.0066 मीटर, ओके। तो इसका हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, हम इसको देख लेते हैं। इसमें 5 अहम जो है ना वो हैं डिजिट्स हैं, देखें अगर तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स। एंड सिमिलरली अगर हम इसके देखें, इससे अगला जो है 5.05, ये तो ए हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं बी की, ठीक है। तो इससे अगला जो है उसमें हमारे पास क्या वैल्यू बनती है 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। इसमें 3 अहम जो है ना वो हैं डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3।
बस ये साथ जो है वो उसके मल्टीप्लाई जो हो रही है ज़ीरोज़ हुए हैं. सो द बेसिक जो है इम्पोर्टेंट डिजिट्स आर 3 हेयर. इसी तरह अगर हम सी को लिखेंगे तो सी में हमारे पास है 301 सेकेंड और 0. और इसमें हमारे पास बनते हैं, इसमें भी हमारे पास 3 ही हिस्से बनते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है. सो देयर आर 3 डिजिट्स. ओके, अब 1.9 को जल्दी से देख लेते हैं. लेक्चर काफ़ी लंबा और बोरियत सा होता जा रहा है, बोरियत बढ़ रही है, तो जल्दी से कर देते हैं इसको. ओके, 1.9 जो है हमारे पास, उसकी क्या वैल्यू है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. ये जो 1.9 में है, इसमें मतलब कह रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इस इंस्ट्रूमेंट में. तो ये अभी हम लोगों ने जो है इसको वो भी किया है. ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग. तो 1.9 हमारे पास आपको नज़र आ रहा है. ओके, ए जो है ये हमारे पास है 1.009 मीटर. ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4. सो देयर आर 4 डिजिट्स. ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें 0.00450, सो देयर आर 3 डिजिट्स. दीज आर, शुरू के जीरोस कभी आपने मेंशन नहीं करना है, ठीक है. जो मेन चीज़ आपको समझाने के लिए कि शुरू के जीरोस आपने देखने भी नहीं है. तो हमारे पास कितने बन रहे हैं ये 3 डिजिट्स. इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. ये अगर इस मतलब प्रॉब्लम उस लिहाज से नहीं आ रहा कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा. इस प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा एक्यूरेट नहीं है. क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आंसर की नहीं. तो अगर आपको इसमें कोई मसला है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कमेंट में. ओके, अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास कितने हैं डिजिट्स? 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -27. ठीक है, इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स बन रहे हैं? इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये. तो इसमें यहाँ पे मैं जस्ट 3 डिजिट्स लिख देता हूँ, 7 के जी एस के. ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या है? सेकंड 2001 सेकंड में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे +27 होता तो इसकी वैल्यू, ये सारे 30 डिजिट्स होते हैं इसके. ठीक है, इसमें -27 है तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये डिजिट्स हम लोग काउंट करेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन एंड लास्ट न्यूमेरिकल इज चॉकलेट रैपर जो है ना, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से. ओके, a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter thick or wide. ठीक है, calculate its area up to a reasonable number of significant figure. ठीक है, ठीक है. इसी तरह width हमारे पास है, ठीक है, 5.4. एंड एरिया हमें फाइंड करना है. एरिया हमारे पास क्या आएगा? एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. ठीक है, एंड हमने सिर्फ क्या करना है? 5.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.7 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द आंसर विल बी 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा. और इसको अगर हम इम्पोर्टेंट जो है डिजिट्स की जो है माकूल तादाद अगर या रीज़नेबल तादाद लिखें तो वो हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन में भी कहा गया है, 36 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है हमारे पास एरिया. ये आपने याद रखना है कि इक्वल का साइन 2 बार नहीं लिखना. ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे फर्स्ट चैप्टर के. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में काइंडली डिस्कस करें. और जिस चीज़ की वीडियोस आपको बनवानी है या जिस चीज़ का लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं. उस पर भी लेक्चर बन सकता है, उस पर लेक्चर मैं आपको बना दूंगा.
So for next videos, till then, Allah Hafiz, and if you are new here, kindly subscribe our channel. Thank you so much.